नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप हमारा कल वीडियो देखे होंगे। इसमें हमने ये आह्वान किया था पूरे वीरगांव वासियों के साथ कि हम जो भी पीड़िता है भारत की, जैसे कि कोलकाता में जो रेप केस हुआ था उसको लेकर जो न्यूज़ नेटवर्क भारत की टीम है वो एक कैंडल मार्च, मौन प्रो कैंडल मार्च निकालेगी। और आज हमारे साथ पूरे वीरगांव वासी जुड़े हुए हैं। इसी साथ हमारे जो मोहन महाराज जी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। वो कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं। जी महाराज जी। बिल्कुल, ऐसा घटना तो पहले बात होना नहीं चाहिए। जो भी हुआ बहुत दुखी जो है करने वाला है, मन को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, उसके भी बच्चे हैं। हर जगह ये जो है दुर्घटना हो रहा है, रेप बलात्कार। तो हम लोगों को कब तक ऐसे जो है लोगों के लिए मांग करना पड़ेगा कि न्याय दो। तो कुल मिलाकर के ऐसा कानून हो कि तुरंत जो है रेपिस्ट को सीधा जो है गोली मार दिया जाए या फांसी पर लटकाया जाए, नापुंसक बना दिया जाए। क्योंकि बार बार यदि हम लोग कैंडल लेकर के मांग करते हैं तो कब तक हम लोग जो है सरकार से ऐसे भीख मांगते रहेंगे कि हमारी बेटी को, बहन को जो है न्याय दीजिए। तो कृपया करके भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से सबसे यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके रेपिस्ट को, बलात्कारियों को दंड दिया जाए। यही मांग है हम लोगों का। धन्यवाद। और बस इसी तरह का जो हमारा कार्य है वो चलेगा। यहाँ से ये शिव मंदिर है यहाँ वीरगांव का, यहाँ से ब्यास तक जाएगा और ब्यास तक पे जो इनका फोटो है इनको श्रद्धांजलि दिया जाएगा और इन्हीं के नाम पे कैंडल मार्च आज हमारा चल रहा है। और हम यहाँ के जितने भी हमारे जो ग्रुप में जुड़े हैं, इस रैली में जुड़े हैं, सबसे बात करेंगे। हमारे साथ वार्ड नंबर 33 के जो पार्षद हैं उनके पुत्र हमारे साथ राजू सिन्हा जी हैं। वो बताएंगे आज के जो रोड मैप है उसके बारे में। सबसे पहली बात तो बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिंसा का और अत्याचार होते जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उन महिलाओं को न्याय मिले और आज उसी के माध्यम से हम लोग न्यूज़ 22 भारत और उजागर फाउंडेशन के माध्यम से हम उन महिलाओं के और उन महिलाओं के लिए विरोध प्रदर्शन में कि हमारे देश में जो अत्याचार हो रहे हैं और जो देश की विकास भी आज अवरुद्ध हो रहे हैं, इन्हीं माध्यमों से हम चाहते हैं कि नारी शक्ति का सम्मान किया जाए और नारी शक्ति के लिए आज जो हो रहे उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाए। इसके लिए हम लोग मौन कैंडल मार्च निकाले हैं। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ तक जाएगा और क्या क्या है इसमें? ये कैंडल मार्च शिव मंदिर प्रांगण से लेकर के व्यास तालाब के प्रांगण पर जाएगी। धन्यवाद। तो बस इसी तरह का जो हमारा जो प्लानिंग है, यहाँ से बस जो जाएगा व्यास तालाब तक और वहाँ पे हमारा प्रदर्शन खत्म होगा और ये मौन प्रदर्शन रहेगा जो हम प्रारंभ करना चाह रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्ण से ये कार्यक्रम चल रहा है। आधे दूर का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, बस हम चल रहे हैं धीरे धीरे और ये मार्च चलते जा रहे हैं। जब हम पहुंचेंगे उसके बाद का कार्यक्रम है जो हम जैसे कैंडल मार्च का होता है वहाँ पे पोस्टर को 2 मिनट का हम मौन रखेंगे और सभी बेटियों को हम श्रद्धांजलि देंगे। जिस तरह से भारत में ये रेप का केस बढ़ते जा रहा है उससे कोई भी अछूता नहीं है और इतनी घिनौनी जो हरकत जो हो रही है भारत में, सरकार इस पर कुछ एक्शन ले, क्योंकि हम इतना मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आगे इस बात पर चर्चा करेगी
हाँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज हम रायपुर क्षेत्र के बिरगांव से शिव प्रांगण से लेकर आज अडवाणी तक, व्यास लाभ तक हम जा रहे हैं। ये श्रद्धांजलि हमारे देश, आप देख सकते हैं भारत में कैसे ही लगातार केस आ रहे हैं। अभी हाल ही में कोलकाता डॉक्टर केस जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर है, असम में 2 साल की बच्ची का रेप, हाल ही में बहुत ही केस, हाथरस केस। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हम अपने पूरी टीम की तरफ, न्यूज़ 22 भारत की पूरी टीम की तरफ से हमने ये आयोजना की है। आइए हम जानते हैं, आप आज यहाँ पे आए तो आपका यहाँ आने का मोटिव क्या था? जैसा कि खबरों में हम रोज़ देख रहे हैं, आजकल की जो देश दुनिया है, हर जगह आजकल महिलाओं के खिलाफ इसी तरीके का अत्याचार देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है, बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, सबके द्वारा मिल के हमने एक छोटी सी पहल की है कि सरकार ये जो हमारे देश में मुद्दे चल रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कदम उठाए और जो इस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए और लोगों को भी इसके प्रति जागरूकता लोगों में आनी चाहिए। ये इसलिए हम आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज आप यहाँ आई हैं, किस, आप महिलाएं हो, आप महिला होकर भी आज बाहर आई हैं, किस मोटिव से? क्या है आज आपका यहाँ आने का मोटिव? जी बिल्कुल, आज महिलाएं सेफ नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज के द्वारा ये जागरूकता ला सकें कि हमारी बेटियां कब सुरक्षित होंगी। और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अगर हमसे कोई भी बेटी हो, चाहे यहाँ की या किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्टेट की रही हो, बेटी तो हमारी है। तो हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारी बेटी होती तो क्या होता। तो इस विषय पे हम सबने निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्वक एक रैली निकालते हैं, जिससे लोगों में ये जागरूकता आए और ये बात हमारी सरकार तक पहुंचे और हम सब महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया जाए। मैम, आपका क्या कहना है भारत में इस बढ़ते रेप केस को लेकर? आपकी क्या राय है, क्या सोच है? मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत दुखद घटना है और हम लोगों को हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और छानबीन ना करें। जो स्टैंड में मिले अपराधी उसको तुरंत सज़ा मिले, तुरंत फांसी की सज़ा मिले। जो और स्टेट में है वो इंडिया में भी होना चाहिए। तो हम आइए और जानते हैं, मैम, क्या आप हमारे भारत का आज़ादी का 78 ईयर हो गया, तो क्या आप अपने आप को या समझते हैं महफूज यहाँ? बिल्कुल, हम अपने महिला को और हमारी बेटियों को बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझते इस भारत के अंदर में, क्योंकि वो जहाँ पर ही निकलती हैं महिलाएं, हम लोग या फिर हमारी बेटियाँ, तो ये समाज उनको उस नज़र से देखता ही नहीं है कि वो सुरक्षित रहें। इसलिए हमें इस आगे बढ़ाना चाहिए इस आंदोलन को और उनको कड़ी से कड़ा सही सजा मिले, ये हम इस चीज़ की मांग करते हैं। आइए आगे और जानते हैं सबसे। मैम, आपका क्या, आप आज की जो रेप केस, बढ़ते रेप केस के लिए किसको दोषी ठहराते हैं? सरकार को या बढ़ती टेक्नोलॉजी को या परवरिश को? परवरिश को नहीं, को सरकार को। क्यों? सरकार से क्या मांग चाहते हैं आपकी? क्या, कैसे रूल रेगुलेशन आना चाहिए कि ये ठीक हो सके? जब उसके में सुरक्षित नहीं बच्ची तो क्या कहाँ रहेंगे और सुरक्षित। हाँ, तो मैम, आप बिरगांव में अपने आप को महफूज समझती हैं? जी नहीं। तो आपका यहाँ के प्रशासन और शासन से कोई कहना है, कुछ कहना है आपको? नारियों के मतलब सम्मान के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए अच्छे से अच्छे ना कड़ा कदम उठाना चाहिए सरकार को। तो आपका केंद्र सरकार से क्या कहना है कि इस बढ़ते कदम में ये जो कोलकाता केस, हमारे रेप केस सामने आए हैं, उसके लिए किसको दोषी ठहराते हैं? ममता सरकार को या केंद्र सरकार को? ना मैं ममता सरकार को ना केंद्र सरकार को। इसे हमें ना, हम आम जनता को भी सुरक्षित अपने आप को रखना भी चाहिए। हम ये नहीं कि सरकार के ऊपर सारा चीज़ थोप सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी होना चाहिए कि हम आम जनता भी थोड़ा सुरक्षित का ध्यान रखें, तो ज़्यादा इतनी मतलब रेप समस्या नहीं बढ़ेगी। बताइए कि आप यहाँ पे आज प्रोटेस्ट में आए, आपका मोटिव क्या है यहाँ आने का? मेरा सोचना यही है कि जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलना चाहिए, ताकि और आगे जो हैं वो सोचने से भी डरे। अगर सज़ा सख्त होगा तो वो लोग डरेंगे। यही है मेरी सोच। मैम, आपके ख्याल से क्या लगता है कि दोषियों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? मैम, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। कैसे सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी या तो फिर चौराहे पे सीधा मार के टांग दो। आप खुद भी एक लड़की है, तो क्या आप अपने घर से बाहर रात को निकलने में महफूज समझती है अपने आप को? आप सबको पता है कि जिस तरह हमला हुआ है, देखो वैसे जो डॉक्टर है
उसको जहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो हम लोगों को कैसी होगी सेफ्टी। और यहाँ तो बहुत पता है आपको कि कैसे कैसे लोग रहते हैं जो बहुत सेलिब्रिटी बहुत खतरा है मतलब लड़कियों को बस बाहर निकलना। इस समय इंडिया है, देख सकते हैं आप। हम ब्यासलाब आ चुके हैं और यहाँ पे हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। अब हम ब्यासलाब आ चुके हैं और हम अपने प्रोटेस्ट का यहाँ पे अंत करने जा रहे हैं। यहाँ पे कैंडल जलाकर उनकी भरपूर श्रद्धांजलि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। पीछे हो, थोड़ा सा मैं उधर जाती हूँ, इधर अंकल को पकड़ना। बस क्यों, एक क्वेश्चन, एक आंसर, क्यों? बस तो कुछ नहीं बोलना, बस कहाँ गए भाई? वो वीडियो नहीं लगा। अंकल अपना बाइक अब सुनने वाले के कानपुर में ताल है, तुम मेरी गलती नहीं है। दुर्गेश भारती क्या है? वेयर इज दुर्गेश भारती? भैया जैसा हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, मौन प्रोटेस्ट था, वो अच्छे से हो गया हमारा। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कैंडल जलाए और श्रद्धांजलि दिए और अब हम वापस उस जगह पे आ गए हैं जब हम प्रारंभ किए थे। तो एक बार हम महिलाओं से बात करते हैं, उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, क्या बिरगांव अभी सेफ़ है? क्योंकि हम जो हमारी जो टीम मेंबर है रीचा, उन्होंने यहाँ के जो मेयर हैं उनसे बात किया है। मैम, आपका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर जो हमने आज प्रोटेस्ट किया है? आज वैसे तो सुरक्षा अपने ही हाथ में है, बल्कि हम अपने शासन प्रशासन से, अपने केंद्र सरकार, अपने प्रदेश सरकार सबसे यही मांग करेंगे कि उनको फांसी ही दी जाए। फांसी ही एक ऐसी सजा है जिनको देखकर, सोचकर जो दरिंदगी हुआ है उसके बारे में सोचते हुए भी कांपे। ऐसा हम लोग शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करते हैं। हमारी सभी महिलाएं, सभी माँ, सभी बेटियों के लिए हम विनती कर रहे हैं अपने शासन प्रशासन से कि जो भी सजा है वो सजा में सिर्फ फांसी होनी चाहिए। फांसी फांसी फांसी। आपको कुछ कहना है मैम? अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षित तो ना देश में कोई है और ना राज्य में। तो अगर जब तक हमारा कानून व्यवस्था और शासन प्रशासन जब तक एक्टिव नहीं होंगे और जो भी ये दुष्कर्मी हैं उनको अच्छे से कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक कोई भी बहन या बेटी सुरक्षित नहीं है। आपको कुछ कहना है मैम? क्या कहना है आपका जो आज हमारा प्रोटेस्ट था उसके बारे में? हमने आज जो प्रोटेस्ट किया वो बस ये था कि ये जो क्राइम्स हो रहे हैं दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हर स्टेट में आजकल सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था तो हमारे देश में है, लेकिन उसमें और सख्ती और मजबूती की ज़रूरत है, ताकि ये जो क्राइम्स हो रहे हैं वो ना हो, और जो कर रहे हैं या जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर ये सब जो ये करते हैं उनको डर नहीं होता, उनके अंदर इसके प्रति डर बने, तभी तो हमारे देश में क्राइम कम होगा ना। तो मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हों, हमारी कानून व्यवस्था में सुधार हो। एक हमारे साथ यहाँ पे युवा नेता भी हैं, जो आपका सर क्या कहना है भैया? ये जो काम जो हुआ है ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म का विषय है, देश के लिए ही और सरकार के लिए बहुत शर्म का विषय है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसके लिए कड़ी सी कड़ी कानून व्यवस्था लाई जाए, ताकि हमारी महिलाएं, बेटियां, बहन जो हैं, जो सुरक्षित नहीं हैं, वो आने वाले भविष्य में, वर्तमान में अपने आप को सुरक्षित समझे। मैं यही कहना चाहता हूँ। सबके मन में एक आक्रोश है और सबके मन में डर है कि भारत सेफ है, या रायपुर सेफ है या छत्तीसगढ़ सेफ है, हमारा भारत सेफ है। सबके मन में ये डर है और ये डर ज़रूरी भी है, क्योंकि जो लगातार हमारे न्यूज़ आ रही है, खबर आ रही है, ये दिल दहला देने वाली है। कोलकाता से लेके बादलपुर में जो
3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वहाँ के स्कूल टीचर, वहाँ के बस ड्राइवर के साथ। ये बहुत हैरान कर देने वाला और दिल में जख्म देने वाला ये जो केस सामने आ रहा है। आपका क्या कहना है जो रेप केस बढ़ते जा रही हैं इस पे? जी बिल्कुल, एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे केसों में ये देखा गया है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा तो जाता है, पर पैसे के बलबूते जो पैसे वाले हैं वो पैसे देकर बहुत बाहर घूमते हैं और उनका केस बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो ऐसे में उनके अंदर डर नहीं बन पाता है। अगर सरकार, हमारी केंद्र सरकार कानून में ऐसा कुछ सुधार करे जो उनको बहुत ज़्यादा 2 महीने 4 महीने के अंदर उनको सख्त से सख्त सज़ा या सिर्फ फांसी ही एक ऐसी सज़ा दी जाए जो सबके अंदर एक डर बने और जिससे कि आगे जो क्राइम होगा या जो मन में ऐसे सोच रखते हैं लड़कियों के बारे में, जो ऐसी गलत नीयत रखते हैं, उनके अंदर एक डर बना रहे। और हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए हम सब महिलाएं आज रोड पे इसलिए उतरी हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारी बेटी की भी बात है। कोई भी स्टेट या कोई जगह मायने नहीं रखती है, मायने रखता है हमारी महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा। तो इस सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए आज हम सब महिलाएं न्यूज़ 22 भारत के साथ सड़कों पे उतरी हैं ताकि हम सब ये एकजुट होकर अपनी मांग को अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचा पाएँ कि हम सब यूं ही सड़कों पे नहीं उतरी हैं, हमारी कुछ मांग है। और हम बहुत शांतिपूर्वक यह रैली यात्रा को हमने पूरा कंप्लीट किया है और आगे हम आशा करते हैं कि सरकार या आपके चैनल के द्वारा ये बात हमारे आगे तक जाएगी। और हम अभी इस क्षेत्र में रायपुर, बिरगांव शहर, जो ग्रामीण शहर क्षेत्र जो भी हमारा है, इस क्षेत्र के अंदर भी सुरक्षा को कड़ी की जाए। स्कूलों में, सड़कों पे सिक्योरिटी, लाइट, प्रॉपर व्यवस्था की जाए जिससे कि हम सब लड़कियां सेफ हों। और हमें लगता है कि हम माताओं को और थोड़ी जो है परवरिश जो हमारी है, हम खुद भी माँ हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम जितनी शिक्षा या जितनी बंदिशें हम लड़कियों पे लगाते हैं, कहीं ना कहीं टाइम से घर आओ, टाइम से घर जाओ, या फिर कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, जितनी रोक टोक हम लड़कियों पे, बेटियों पे रखते हैं, कहीं ना कहीं डर रहता है। तो हमें अपने बेटों पे भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हम उनका भी ख्याल रखें कि उन पर भी हम ये ध्यान दें कि आप कब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। आप उनके फेस से, आप उनके बॉडी लैंग्वेज से, हम माँओं को या पिताजी जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा किस सर्कल में है, किस सर्कल में घूम रहा है, उनकी दोस्ती कैसी है, उनकी संगति कैसी है। तो अगर हम घर घर से ये जागरूकता लाएं कि हमारा बेटा हो या बेटी, दोनों पे अगर ये समान दृष्टि रखें कि हमारा बच्चा कहाँ से घूम कर आ रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी रोक टोक और हमारे दबाव के कारण या हमारे परवरिश में थोड़ी सी वो कड़ाई करने से हो सकता है यह क्राइम कुछ हद तक कम हो। धन्यवाद। तो जितने भी महिलाएं हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी, सबका एक ही मांग है, बस जो क्रिमिनल्स हैं उनको फांसी हो, फांसी हो और फांसी हो। और ये जो भारत के बाहर के जो देश हैं, विदेश हैं, वहाँ पे बहुत जगह पे जब फांसी सर काट के और सीधा जिंदा मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ कानून आना चाहिए? अगर आना चाहिए तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और देखते रहें न्यूज़ 22 भारत।